स्वागत है आपका पुनः एक बार फिर एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के विषय में पढ़ाऊंगा। क्या है सर्वनाम? कहा गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, आप, वे, कौन, आदि। ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं किस जगह पे? संज्ञा के स्थान पे। ठीक है। अब आइए सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? कहा गया है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष। 3 भेद देखिए कौन कौन से हैं। है उत्तम पुरुष। क्या है उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। जो सर्वनाम बोलने, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अथवा बात कहने वाले, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अथवा बात कहने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, उसमें आता है मैं, मुझे, हम, हमें, आदि। यह है उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल्स। ये सब किसमें आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। और दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। क्या है मध्यम पुरुष? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग
बात सुनने वाले का किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुमको, तुम्हें। तुम, तुझे, तुमको, यह है मध्यम पुरुष, यानी तुम्हें भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है अन्य पुरुष, यानी कि अदर पर्सन। क्या है अन्य पुरुष? अन्य पुरुष है बात कहने वाला सुनने वाले से, बात कहने वाला बात सुनने वाले से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, यानी कोई अन्य के व्यक्ति बारे में बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसे, उसका। जैसे वे, वह, उसे, उसका, उसकी इत्यादि। ये है अन्य पुरुष, यानी दूसरे के संबंध। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आइए दूसरा, आइए पुरुषवाचक शब्द के बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि डेफिनिट प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है जो सर्वनाम पास या दूर, जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। कैसे कर रहा? निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा, पास या दूर। जैसे यह चाक है, वे पंखे हैं, या वह पंखा है। इस प्रकार उसे डिनोट कर रहे हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक तीसरा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आइडेंटिफिनिटिव प्रोनाउन। आइडेंटिफिनिटिव प्रोनाउन कहा जाता है जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। ऐसे को हम अनिश्चित शब्द कहते हैं। जैसे माता जी को कुछ बैठने को दो। इसमें कुछ शब्द जो होते हैं वह अनिश्चित सर्वनाम होते हैं।
मम्मी आपसे, यानी मम्मी आपसे कोई मिलने आया, या भैया आपसे कोई मिलने आना आया। ये क्या है? अनिश्चित है, कोई इसमें का कोई शब्द जो है अनिश्चित सर्वनाम है। अगला है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये किसी से संबंध रखता है। संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द सुनते ही आपको लगता है किसी न किसी से संबंध रखता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम दो बातों में संबंध बताते हैं, कहा गया है जो सर्वनाम दो बातों में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। ये दो संबंध में बने हुए हैं, जो, सो, जैसा, तैसा। यानी लोग कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कोई भी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। जो करो, जो करेगा सो भरेगा। ये भी कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करोगे सो पाओगे, यानी कि सो भरोगे। ये संबंध वाचक सर्वनाम है। अगला है आपका पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न चिन्ह जहां पे लगता हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के आता है, यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न वाले, यानी प्रश्न करने का बोध, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, इस प्रकार। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें अमित कहाँ जा रहे हो, कहा जाता है अमित कहाँ जा रहे हो। मानव बाग में क्या कर रहे हो, ये कर क्या कर रहे हो, ये भी सब क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में सम्मिलित होता है। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहा गया है जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्वयं हमने यह कार्य, जैसे कि कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है, जो करता है उसके स्वयं के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इसका एग्जाम्पल है हमने यह कार्य अपने आप किया है, तुम स्वयं समझदार हो। यहाँ पे स्वयं
और अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम को डिनोट करता है। चलिए मैं कुछ आप लोग समझ 2-4 फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, यानी भरना दूंगा, उसमें आप लोग उसका सही आंसर चूज करिएगा। डैश यहाँ पे दिया गया है डैश अध्यापक बहुत योग्य है। मैंने, तुम्हारे, तुम, इसमें कौन सा वाक्य आएगा, इसमें कौन सा शब्द आएगा? मैंने आएगा, हमारे आएगा कि तुम। डैश अध्यापक बहुत योग्य है। मैंने अध्यापक तो आएगा नहीं, तुम अध्यापक तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा? यानी कि हमारे अध्यापक बहुत योग्य है। प्रधानाचार्य ने डैश इनाम दिया उसे। मैं वह प्रधानाचार्य ने कौन सा क्या सो वाक्य आएगा इसमें? प्रधानाचार्य ने उसे इनाम दिया। अगला है आज डैश क्या खाया था? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुमने, तुम्हें, स्वयं, यानी कि आज डैश क्या खाया था, क्या आएगा इसमें? आज तुमने क्या खाया था। ये सेंटेंस सही आ गया। दूध में डैश पड़ा है। दूध में कोई पड़ा है कहता है? जी नहीं, दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। तो इसी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक में होमवर्क वगैरह दिए होंगे, उसे आप लोग ऐसे ही कौन सा वाक्य कहाँ सूट करता है, कौन से सर्वनाम से संबंधित है, उसे आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे। तो आशा करते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज इतना ही। कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो पे लेके। थैंक यू, धन्यवाद।